relationship. It is expected that element belonging to the same group exhibit similarity and gradation in their property. तो ये एक्सपेक्टेड है कि एलिमेंट जो है सेम ग्रुप में रहना चाहिए, सिमिलरिटी रहना चाहिए, ग्रेडेशन रहना चाहिए उनके प्रॉपर्टी में. मतलब जो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उन सबका प्रॉपर्टी सेम रहना चाहिए. फिर यहाँ पे एक्सेप्शन है. द फर्स्ट अल्कली metal lithium and the first alkali earth metal beryllium do not fulfill this expectation. जैसे कि ग्रुप 1 में सबसे पहला है लिथियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल सबसे पहला एलिमेंट है बेरिलियम. ये दोनों भी अपने अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ उनका प्रॉपर्टी सेम बिल्कुल भी नहीं है. Thus lithium show many difference when compared with alkali metals and resemble with magnesiums. तो अल्कली मेटल में जो लिथियम जो है, तो लिथियम जो है उसका प्रॉपर्टी काफ़ी अलग है बाकी सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट से, अल्कली मेटल से. और वो उसका प्रॉपर्टी जो है मैग्नीशियम के साथ सिमिलर है, सेम है. मैग्नीशियम द सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम जो सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल में ग्रुप 2 में सेकेंड पोजीशन में. Likewise, beryllium show many difference with remaining alkaline earth metal and show similarity with aluminium, the second element of the next main groups. So beryllium जो है वो भी ऐसा ही है. बेरिलियम जो है उसका भी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है उससे उसका प्रॉपर्टी काफ़ी अलग है बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से. और उसका प्रॉपर्टी किसके साथ मैच खाता है? एल्यूमिनियम के साथ. एल्यूमिनियम कहाँ पर है? मेन ग्रुप का सेकेंड पोजीशन में है, पी ब्लॉक एलिमेंट में. द रिलेटिव प्लेसमेंट of the element with similar property in the periodic table appears to be across a diagonal. तो एलिमेंट का रिलेटिव प्लेसमेंट जो उसका प्रॉपर्टी सेम है पीरियोडिक टेबल में, वो डायगोनल में रहता है एंड इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच खाता है, भले वो सेम ग्रुप में नहीं है लेकिन वो डायगोनल फॉर्म में अरेंज्ड है, तो उसको बोला डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप मेन ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, ठीक है, उसका जो है सोडियम के साथ उसका प्रॉपर्टी मेल नहीं खाता है. लिथियम जो है सोडियम के साथ और नीचे जितने भी ग्रुप 1 में एलिमेंट है उनके साथ उसका प्रॉपर्टी मैच नहीं खाता, लेकिन ग्रुप 2 का एलिमेंट के साथ इसका मैच खाता है. तो लिथियम का जो प्रॉपर्टी है और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी वो सेम है. वैसे ही बेरिलियम जो ग्रुप 2 के फर्स्ट पोजीशन में है उसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच करता है, और एल्यूमिनियम जो है 13 ग्रुप में है, पी ब्लॉक्स में है. तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक आयन, आयनिक रेडियस सब कुछ मैच खाता है. The table 8.7 shows some property of lithium and magnesium which illustrate the diagonal relationship. lithium magnesium जो है अपना diagonal relationship दिखाता है. क्राइटेरिया क्या है? प्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन विद एयर, मतलब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. फिर दूसरा क्राइटेरिया प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट जैसे कि डाई मेटल कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होता है क्या हीटिंग करने पे. दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ क्लोराइड, इसका क्लोराइड के साथ प्रॉपर्टी कैसा है. फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन क्लोराइड, तो क्लोराइड के साथ ये जो क्रिस्टल फॉर्म बनाता है तो उसका फॉर्मूला क्या है.
तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और लिथियम दोनों भी जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है। जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो डाईलिथियम ऑक्साइड ट्राईलिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है, और मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और ट्राई मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट। तो जब मेटल कार्बोनेट जो है, जब लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो डाईलिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दोनों भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, दोनों भी नाइट्राइड रिलीज करता है, दोनों भी ऑक्साइड रिलीज करता है। नेक्स्ट, दोनों का जो प्रॉपर्टी है क्लोरीन के साथ वो एक जैसा है, डिलिक्विसेंट है। और जो फॉर्मूला जो है क्रिस्टल का वो है लिथियम क्लोराइड 2H2O एंड MgCl2 8H2O। नेक्स्ट है ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में लिथियम को छोड़ के डाईमेटल डाइऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, तो ये सब फॉर्म होता है जब एयर के साथ रिएक्ट करता है। तो फिर ग्रुप 1 में अगर कार्बोनेट है तो वो थर्मली डिकम्पोज नहीं होता, कोई रिएक्शन होता ही नहीं। तो क्लोराइड के साथ नॉन डिलिक्विसेंट है, और मेटल क्लोराइड जो है ये फॉर्म करता है। फिर ग्रुप 2 में मेटल ऑक्साइड और मेटल नाइट्राइड मिलता है एयर के कांटेक्ट में। फिर इसका जो है ग्रुप 2 का जो कार्बोनेट है डिकम्पोज होके मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और क्लोराइड के साथ ग्रुप 2 का मेटल डिलिक्विसेंट रहता है, और इसका जब क्लोराइड क्रिस्टलाइन क्लोराइड के साथ फॉर्मूला जो है मेटल डाइक्लोराइड 2H2O देता है। सेम प्रॉपर्टी of beryllium aluminium are shown which indicate diagonal relationship। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो प्रॉपर्टी है डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। रिजेम्बलेंस और बिटवीन बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में क्या प्रॉपर्टी का सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, वेदर लेविस एसिड्स, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड एसिडिक बेसिक और एम्फेथेरिक। तो यहाँ पे बेरिलियम जो है वो क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करता है, चेन स्ट्रक्चर क्लोरीन ब्रिज। सो यहाँ पे बेरिलियम जो है क्लोरीन के साथ जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्लोरीन जो है ब्रिज फॉर्म में है, BeClCl BeClCl Be। तो बेरिलियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बेरिलियम डाइक्लोराइड रहता है, स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड है, फिर सॉल्युबिलिटी, बेरिलियम जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल है। फिर बेरिलियम जो है जब बेरिलियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो बेरिलियम डाइक्लोराइड और हाइड्रोजन देता है, तो ये एम्फोथेरिक है। फिर बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाई सोडियम बेरिलियम डाइऑक्साइड और वाटर देता है, ये एम्फोथेरिक है नेचर में। एल्यूमिनियम जो है क्लोरीन के साथ डायमर फॉर्म करता है और ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड है। एल्यूमिनियम जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल है। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड जो है 6 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और 3 मोल्स ऑफ वाटर देता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड वाटर देता है। तो ये सब जो है एम्फोथेरिक है।
नेक्स्ट है ग्रुप 2, ये आयोनिक है, इसमें लिविस एसिड नहीं है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल नहीं है। फिर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, मेटल डाइक्लोराइड H2 देता है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कोई रिएक्शन देता नहीं। तो ये सब जो है बेसिक है नेचर में। ग्रुप 13 जो है वो क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। लेविस एसिड है, सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और एम्फोटेरिक है नेचर में। जो एल्यूमिनियम प्रॉपर्टी दिखा रहा है ग्रुप, वही प्रॉपर्टी ग्रुप 13 दिखा रहा है। इन ग्रुप 2 ऐसा कोई प्रॉपर्टी दिखाता नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है और लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है। The diagonal relationship between the elemental pair belonging to different group and period is due to similarity in some of the atomic properties। तो एलिमेंटल पेयर जो है उनका डायगोनल रिलेशनशिप जो है एक दूसरे से अलग है ग्रुप में और पीरियड में, और एटॉमिक प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। तो जो भी एलिमेंटल का बीच में जो डायगोनल रिलेशनशिप है उनके उनके ग्रुप में उनके उनके पीरियड में वो अलग है अपने। जैसे कि लिथियम जो है उसका प्रॉपर्टी बहुत अलग है बाकी का अल्कली मेटल से। बेरिलियम का प्रॉपर्टी काफ़ी अलग है अल्कली अर्थ मेटल से। ठीक है, तो 10 एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम सिमिलर। तो यहाँ तक लिथियम मैग्नीशियम का एटॉमिक आयोनिक रेडिया भी सेम है। In the case of beryllium and aluminium, the charge to radius ratio of their own of the ion is similar. 231 and aluminium is 53.55. In the case of beryllium and aluminium, the charge to radius ratio of the ions is very similar. Beryllium is 2.31 and aluminium is 3.53.55. So यहाँ पर बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो रेडियस रेशियो आयनिक रेडियस रेशियो है वो सेम है। यूजेस ऑफ एलिमेंट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट में ये दोनों ग्रुप का एलिमेंट का क्या यूज़ है। लिथियम मेटल इज़ यूज इन अ लॉन्ग लाइफ बैटरी यूज इन डिजिटल वॉचेस कैलकुलेटर कंप्यूटर्स। लिथियम मेटल जो है लॉन्ग लाइफ बैटरी के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि डिजिटल वॉचेस कैलकुलेटर कंप्यूटर्स। क्योंकि लिथियम के पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कैसे भी डोनेट करना चाहता है ताकि उसका इनर्ट गैसेस के जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, मतलब स्टेबल हो जाए। लिक्विड सोडियम हैज़ बीन यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफ़र इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। लिक्विड सोडियम जो है उसको न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए। पोटेशियम क्लोराइड इज़ यूज एज फर्टिलाइज़र्स। पोटेशियम फ्लोराइड जो है उसको फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ करते हैं। पोटेशियम इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन जनरेशन। पोटेशियम जो है उसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीजन जनरेट कर सके। इट इज़ गुड अब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन जनरेट करता है। सीजियम इज़ यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। सीजियम यूज़ होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में क्योंकि सीजियम भी जो है उसके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है ताकि इनर्ट गैसेस जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो सीजियम भी सेल में यूज़ होता है और लिथियम भी सेल्स या फिर बैटरी में यूज़ होता है।
Group 2. Beryllium is used as a moderator in nuclear reactors. बेरिलियम जो है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर. Alloy of magnesium and calcium is widely used as structural material and in aircraft. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये अलॉय यूज़ होता है स्ट्रक्चरल मटेरियल के लिए एयरक्राफ्ट में. Calcium ions are important ingredient in biological system essential for healthy growth of bone and teeth. Calcium ions ये काफ़ी important ingredient है जो biological system में यूज़ होता है ताकि बोन और टीथ हड्डी और दांत का हेल्थ अच्छे से ग्रो हो जाए. Barium sulfate is used in medicine as a barium meal for intestine X-ray. अगर किसी का पेट जो है वहाँ पे कुछ अगर इन्फेक्शन है या किधर अल्सर है, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो, तो उसके लिए एक्सरे यूज़ करते डॉक्टर्स. तो उसके लिए वो स्टडी करने के लिए पेशेंट को बेरियम सल्फेट दिया जाता है ताकि वो बेरियम मील करके बेरियम सल्फेट दिया जाता है ताकि वो पेशेंट ले और उसके बॉडी में जो पेट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे उसमें मतलब ट्रैप हो जाए और एक्सरे जो है यूज़ होता है देखने के लिए कि उनका स्टमक में, उनका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं अल्सर है क्या, वो देखने के लिए बेरियम मील यूज़ करते हैं. हाँ, और बेरियम जो है वो एक्सरे लाइट को एक्सरे लाइट का इलेक्ट्रॉन को लेता है और वो रेडिएशंस रिलीज़ करता है. ठीक है. फिर रेडियम इज यूज इन रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. रेडियम जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमेशा रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं क्योंकि रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसीलिए.